पति का असली औकात। एक शांत सी रात थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थीं। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, लेकिन माहौल में अजीब सा तूफान उठ रहा था। प्रीति और आरव की शादी को 6 साल हो चुके थे, पर पिछले कुछ महीनों में रिश्ते में दूरी बढ़ती जा रही थी। आरव शांत स्वभाव का आदमी था, नौकरी खो चुकी थी, पर नई तलाश में था। प्रीति नौकरी करती थी और घर संभाल रही थी। धीरे धीरे उसके शब्दों में तानाशाही आ रही थी। शाम को जब आरव चाय बना रहा था, प्रीति गुस्से में फाइलें पटकते हुए बोली, तुम बिल्कुल निकम्मे हो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो मेरे पैसों पर पल रहे हो। वाक्य ने चाय के कप से ज्यादा आरव के दिल को जला दिया। कमरा कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया। बस दिल के टूटने की आवाज आई। आरव ने धीमी भारी आवाज में बस एक बात कहा, आज तुम्हें मेरी औकात पता चल ही गई तो ठीक है। उसने दराज से एक कागज निकाला और प्रीति के सामने डाल दिया। प्रीति ने अनमने ढंग से कागज उठाया, लेकिन पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बैंक की एफडी और प्रॉपर्टी पेपर्स थे, जिसमें मालिक का नाम आरव मेहता लिखा था। उसके नीचे नोट था, शादी से पहले ही मैंने ये रखा था कि अगर कभी मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचे तो ये सब तुम्हारे नाम कर दूं, क्योंकि रिश्ता वो होता है जहां इज्जत से रहा जाए, बोझ बनकर नहीं। प्रीति की आंखें भर आईं। वो हकलाते हुए बोली, आरव, मैं गुस्से में थी, मेरा मतलब नहीं था। आरव ने उसे रोका और बोला, गलती शब्दों में नहीं थी, सोच में थी। वो आगे बोला, रिश्ते पैसों पर नहीं, सम्मान पर चलते हैं। आज मैं ये घर छोड़ रहा हूं, नॉट बिकॉज आई एम वीक, बट बिकॉज आई फाइनली रिस्पेक्ट माई सेल्फ। वो बिना गुस्से, बिना आवाज ऊंची किए बस अपना बैग उठाकर चला गया। अगले दिन ऑफिस में प्रीति की सहेली ने बताया, आरव की नई नौकरी लग गई है, एक बड़ी कंपनी में मैनेजर। सुनते ही सब दंग रह गए। कल तक जो बेरोजगार समझा जा रहा था, आज अपनी नई पहचान के साथ खड़ा था। प्रीति के हाथ से कॉफी का कप गिर पड़ा, चेहरा आंसुओं में डूब गया, क्योंकि उसे अब समझ आया, घर पैसा नहीं व्यवहार से चलता है, और रिश्ता इज्जत के बिना सिर्फ मजबूरी है। कभी भी उस इंसान को छोटा मत समझो जो तुम्हें इज्जत देता है, क्योंकि मौका मिलने पर वही तुम्हें तुम्हारी असली औकात बता सकता है। आरव के जाने के बाद घर तो वही था, लेकिन अब उसमें रोशनी कम और खामोशी ज्यादा रहने लगी थी। प्रीति हर रात वही सवाल खुद से पूछती, क्या मैंने उसे सच में खो दिया, या बस वो मुझसे दूर हुआ है? कुछ हफ्ते बीत गए, न आहट, न फोन, न कोई मैसेज, लेकिन एक चीज रोज साथ रहती थी, पछतावा। एक शाम दरवाजे पर घंटी बजी। प्रीति के दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजा खोला, सामने वही चेहरा, आरव, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, आत्मविश्वास था। प्रीति बस उसे देखती रह गई। कुछ सेकंड बाद बोली, आओ अंदर आ जाओ। आरव अंदर आया, पर सोफे पर बैठने से पहले बोला, मैं सिर्फ बात करने आया हूं, लौटने नहीं। ये सुनकर प्रीति का दिल टूटता हुआ महसूस हुआ, पर वो चुप रही। बातचीत शुरू हुई। प्रीति ने धीमी आवाज में कहा, आरव, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? तुम चले गए और कभी पलटकर देखा भी नहीं। आरव मुस्कुराया, वही शांत मुस्कान। प्रीति, प्यार वो नहीं जो हर चोट सहकर भी वहीं खड़ा रहे। प्यार वो है जो खुद का सम्मान खोने से रोक ले। प्रीति की आंखों से आंसू गिर पड़े। सच का सामना काफी देर की खामोशी के बाद प्रीति बोली, क्या हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, बचा है, यादें, आदतें और वो वादा जो हमने 7 फेरे लेते समय किया था। तो फिर लौट क्यों नहीं आते? प्रीति ने रोते हुए पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, क्योंकि उस घर में लौटने से पहले मुझे वो महिला चाहिए जो मेरे बराबर चले, मेरे ऊपर खड़ी नहीं। एक मोड़ प्रीति ने आंसू पोंछे और कहा, अगर मैं बदल जाऊं तो? अगर मैं सीख लूं रिश्ते का असली मतलब? आरव ने कहा, बदलना मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। अगर बदलाव मजबूरी से हो तो वो दिखावा है, पर अगर समझ से हो तो वो रिश्ता बचा सकता है। प्रीति ने सिर झुकाया और पहली बार उसने अहंकार की जगह विनम्रता चुनी। 6 महीने बाद एक कैफे में आरव बैठा था। प्रीति अंदर आई, सरल कपड़े, हल्की मुस्कान और आंखों में वो एहसास, इज्जत। वो बोली, इस बार मैंने सफलता नहीं, सुकून चुना है। और मुझे ये एहसास हुआ कि रिश्ते में हम जीतें तो कोई हारता नहीं। आरव मुस्कुराया। एक पल की खामोशी, और फिर उसने अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया। चलो दोबारा शुरू करते हैं, इस बार इज्जत के साथ। प्रीति ने उसका हाथ थाम लिया। रिश्ते टूटते नहीं, लोग अहंकार के बोझ तले उन्हें दबा देते हैं, और जब अहंकार हट जाए तो वही रिश्ता फिर से खिल उठता है।
दूसरा मौका, दोबारा शुरुआत आसान नहीं थी। प्यार तो था, लेकिन जख्म भी थे। इस बार बात सिर्फ एक साथ रहने की नहीं थी, बल्कि रिश्ते को समझने की थी। नई सुबह का नया नियम, पहले वाले घर में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने एक रास्ता तय किया, बिना सुने तर्क नहीं करेंगे, गुस्से में कभी रिश्ते या इज्जत पर चोट नहीं करेंगे। हफ्ते में एक दिन सिर्फ एक दूसरे के लिए होगा, और सबसे जरूरी, हम हमेशा मैं से बड़ा रहेगा। रिश्ते में एक खूबसूरत पल, एक दिन सुबह प्रीति नाश्ता बना रही थी। आरव ने पीछे से आकर कहा, आज ऑफिस से जल्दी आ जाओगी? प्रीति ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्यों? आरव बोला, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां मैंने पहली बार तुम्हें देखकर सोचा था, यही है मेरी लाइफ। प्रीति के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और आंखें नम हो गईं। शाम, पुरानी जगह, नया एहसास। दोनों उसी पार्क पहुंचे जहां कभी पहली मुलाकात हुई थी। हवा शांत थी, पर दिल धड़क रहे थे। आरव ने जेब से छोटा सा डिब्बा निकाला। प्रीति की आंखें फैल गईं। आरव घुटने पर बैठा और बोला, हम पहले भी पति पत्नी थे, पर इस बार मैं चाहता हूं कि हम दोस्त बने, साथी बने, और एक दूसरे की इज्जत हमेशा सबसे ऊपर रखें। क्या तुम दोबारा मेरी बनोगी? प्रीति की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के थे। वो बोली, हां, इस बार हमेशा के लिए। नया अध्याय। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि पहली को दोबारा जिंदा किया। अब उनके घर में तकरार नहीं, समझ थी, शिकायत नहीं, साझेदारी थी। और सबसे खूबसूरत बात, अब कोई किसी की औकात नहीं पूछता था, क्योंकि दोनों जानते थे, इज्जत ही इंसान की असली औकात है। रिश्ते तब नहीं टूटते जब हालात बुरे हों, वो तब टूटते हैं जब हम बोलने से पहले सोचते नहीं। जब प्यार के साथ इज्जत, भरोसा और समझ जुड़ जाए, तो हर रिश्ते को दूसरा, तीसरा और हजारवां मौका भी दिया जा सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अच्छी कहानी के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने फैमिली के साथ हैप्पी रहिए। बाय बाय।